नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग पूरे झारखंड के 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 20वीं किस्त तक की राशि भेजी जा चुकी है। अब इंतजार है अप्रैल महीने का ही 21वीं किस्त की राशि अभी तक नहीं आया है, मई महीने आ चुका है। इसी बीच भौतिक सत्यापन का काम शुरू हो चुका है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, भौतिक सत्यापन का ये वाला कुछ इस प्रकार का फॉर्म जारी हो चुका है। इस फॉर्म के माध्यम से कई जिले में भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त की राशि आखिर कब मिलेगा और ये भौतिक सत्यापन वाला जो फॉर्म है, ये फॉर्म को किसे भरना है? इस फॉर्म को किसे भरना है? जिनका पैसा रुक चुका है, क्या उसे इस फॉर्म को भरना है, या फिर जिनको 2500 रुपए करके लगातार मिल रहा है, ये फॉर्म उसे भरना है, या फिर जो नया लाभुक है, जो नया फॉर्म इसके अंतर्गत भरी है, एक भी किस्त जिनको नहीं मिला, ये फॉर्म क्या उससे भरना है? कौन से लाभार्थियों को ये फॉर्म भरना है, किसे ये फॉर्म नहीं भरना है, ये फॉर्म कैसे भरना है और 21वीं किस्त की राशि आप सभी को कब मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को अभी तुरंत देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 51 लाख महिलाओं को इस योजना का 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। यह पैसा अप्रैल महीने में ही मिलना था। अप्रैल का ही किस्त है, मई महीने आ चुका है और अप्रैल वाला किस्त अप्रैल में नहीं मिला, मई आ चुका है और अभी तक मिलने की शुरुआत नहीं हुई है। अब तो मई का भी पैसा मिलना है। अब देखिए, लेकिन अभी तक मई महीने आ चुका है, अभी तक 22वीं किस्त का मिलने का शुरुआत होने जा रही है। हर एक महीने जो पेमेंट दिया जा रहा था, 2-3 महीने लगातार सही समय पर पेमेंट दिया गया, लेकिन अप्रैल से फिर वही सिस्टम हो गया। जैसे पहले पिछला महीना का पैसा अगले महीने दिया जाता था, उसी प्रकार से अप्रैल का पैसा अभी तक नहीं मिला है और अप्रैल का पैसा इस महीने मिलने की खबर आ रही है। अब देखिए यहां पर, अब तक महिलाओं को 21वीं किस्त नहीं मिला है। सभी पात्र महिलाओं के बैंक खाते में 20वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। हालांकि तकनीकी समस्या की वजह से कुछ महिलाओं के खाते में 20वीं किस्त का पैसा जो दिया गया था वो नहीं पहुंचा है, तो वह पैसा अभी बहुत जल्द मिलेगा। देखिए 2500 रुपए यदि नहीं मिला है, अब बहुत जल्द आप सभी महिलाओं को 21वीं और 22वीं यानी अप्रैल महीने का पैसा दिया जाएगा और उसके बाद मई महीने का भी बहुत जल्द पैसा दिया जाएगा। ये दोनों किस्त मिलने की संभावना बहुत जल्द है। इसी बीच पूरे झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए भौतिक सत्यापन शुरू हो रहा है। कुछ जिले में तो शुरू भी हो चुका है। झारखंड के 3 जिले में, जैसे कि आप देख सकते हैं, भौतिक सत्यापन शुरू होने की खबर आ रही है। इनमें से है पलामू, जहां से फॉर्म भी जारी हो चुका है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा भी। धनबाद से भी खबर आई है, वहां पर भी भौतिक सत्यापन शुरू हो रहा है। उसके बाद रांची में भी, ये 3 जिले में भौतिक सत्यापन सबसे पहले शुरू होने की खबर आ रही है। इसके अलावा झारखंड के जिस भी जिले से आप हैं, यदि आपके जिले में भौतिक सत्यापन का कार्य शुरू हो रहा है या हो चुका है, तो हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं, ताकि बाकी लाभार्थियों को भी पता चल सके कि कौन कौन से जिले में भौतिक सत्यापन का काम शुरू हो चुका है। बाकी सभी जिले में बहुत जल्दी से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभी जो भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म है, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये फॉर्म आपका पंचायत कार्यालय या आपका आंगनबाड़ी से मिल जाएगा। तो आप लोग वहां लगातार पता लगाते रहिए। आपके पंचायत सचिव से संपर्क कीजिए, आप अपने मुखिया से संपर्क कीजिए, अपने सेविका और सहायिका से संपर्क कीजिए और उनसे पता लगाते रहिए। यदि उस क्षेत्र में ये भौतिक सत्यापन वाला फॉर्म आता है, जो बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है, आप लोग इस फॉर्म को लीजिए। जो दस्तावेज की मांग किया जा रहा है वो दीजिए, और सही तरीके से आपको भरना है। लेकिन ये फॉर्म भरना किसे है, ये भी जान लीजिए। यहां पर जो खबर आ रही है मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त का पेमेंट को लेकर, पहले आप ये देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को भरना किसे है और कैसे भरना है। झारखंड की महिलाओं को बहुत जल्द 21वीं किस्त की पेमेंट मिलने की संभावना बताई जा रही है। यह पैसा बहुत जल्द मिलने वाली है, क्योंकि यह पैसा पिछले महीने का ही पैसा है, अप्रैल का ही पैसा है, जो आप सभी को अब तक मिल जाना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है। उसके बाद 22वीं किस्त का पैसा भी आप सभी को जल्द मिलने की उम्मीद है।
10 मई के बाद कभी भी आप सभी महिलाओं के बैंक खाता में पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती है। 10 मई के बाद, इससे पहले ही मिलना था, लेकिन भौतिक सत्यापन जो शुरू हो गया इस वजह से थोड़ी देरी लगेगी। आप देखिए, हालांकि इससे पहले भी पैसा मिलने की शुरुआत हो सकती थी, लेकिन भौतिक सत्यापन शुरू होने की वजह से इसमें थोड़ी देरी लगने की संभावना बताई जा रही है। आप देखिए यहाँ पे भौतिक सत्यापन जिन जिन जिलों में जल्द संपन्न हो जाएगा वहां पर इस योजना का पेमेंट जल्दी मिलने की संभावना बताई जा रही है। भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है, पलामू में फॉर्म भी जारी हो चुका है और भी कई जिले में फॉर्म जारी हो चुका है। तो जहां जहां पर भौतिक सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा वहां पर सबसे पहले मैया सम्मान योजना का पेमेंट भेजने की संभावना है। यह बताया जा रहा है, लक्ष्य सरकार ने रखा है कि इस महीने हर हाल में 20 से 25 तारीख तक भौतिक सत्यापन लगभग कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन सरकारी काम में हो सकता है थोड़ा देरी भी लगे। यदि भौतिक सत्यापन में देरी लगती है तो मैया सम्मान योजना का पेमेंट में भी आप सभी का थोड़ी देरी हो सकती है। भौतिक सत्यापन के बाद हजारों महिलाओं का नाम भी कटेगा। देखिए, ये जो भौतिक सत्यापन हो रहा है ये जांच करने के लिए हो रहा है कि कौन इस योजना के अभी तक पात्र लाभार्थी हैं, कौन अपात्र हो चुकी है। तो जो अपात्र हो चुकी है उनका नाम कटेगा। जैसे कि जिन महिलाओं का उम्र 50 साल पूरा हो गया उनका नाम मैया सम्मान योजना का लिस्ट से कट जाएगा। इसके साथ साथ जिनके जो इस योजना की पात्रता निर्धारित की गई है इस पात्रता की श्रेणी में जो नहीं आते उनका भी नाम कटेगा। जो मृत हो चुके हैं, जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है, या फिर जो इसकी पात्रता ही पूरी नहीं करते हैं, नौकरी वाले घर से हैं, या फिर कोई भी ऐसी श्रेणी में जो इसकी पात्रता पूरी नहीं करते हैं, उन सभी का नाम इस बार कटेगा। क्योंकि फॉर्म में यही घोषणा आप सभी से कराया जा रहा है। यहां देखिए, पात्रता जो पूरी नहीं करते हैं उनका नाम कटेगा। केवल पात्र महिलाओं को ही इस योजना का पैसा मिलता रहेगा आने वाला समय में। अब देखिए, रिजेक्ट और योग्य लाभार्थी दोनों का लिस्ट सभी पंचायत में जारी कर दिया जाएगा। जैसे ये भौतिक सत्यापन होगा, किनका नाम कटेगा किनका नहीं कटेगा, ये दोनों लिस्ट आप अपना पंचायत कार्यालय से फिर जाकर देख पाएंगे, क्योंकि वहां पर चिपका दिया जाएगा। जिनका नाम कटेगा उन सभी का लिस्ट वहां पे अलग लिस्ट में, रिजेक्टेड लिस्ट में नाम आएगा। जिनका नहीं कटेगा उनका योग्य लाभार्थी के रूप में उनका एक अलग लाभार्थी सूची में उनका नाम आएगा। इस तरह से अलग अलग सूची भी जारी होगा, जिससे आप देख के ये पता लगा पाएंगे कि किनको ये पैसा लगातार मिलते रहेगा और किनका बंद होगा। अब यहां पर प्रूफ देखिए, ये वाला जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों का वार्षिक भौतिक सत्यापन वित्तीय वर्ष 2026-27 इस साल के लिए नया वित्तीय वर्ष में ये शुरू हो चुका है। आप देखेंगे तो यहां पर लाभुकों का नाम देखने को मिलेगा। ये वाले फॉर्म में यहां नाम देखने को मिलेगा, यहां पिता या पति का नाम देखने को मिलेगा, यहां गांव का नाम होगा, यहां पे पंचायत का नाम, यहां प्रखंड का नाम और यहां जिले का नाम, जैसे कि पलामू आपको दिख रहा है। इस प्रकार से ये फॉर्म सभी लाभार्थियों के नाम पर आ रहा है। तो जिनके भी नाम पे ये फॉर्म आ रहा है उन सभी को तो ये फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। आगे बताऊंगा और किसे यहाँ पर मोबाइल नंबर और इत्यादि चीजों को भरना है सही तरीके से। ये फॉर्म कैसे भरे मैं सारी चीज बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। इससे पहले ये जान लीजिए कि ये फॉर्म किसे भरना है और किसे नहीं भरना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिनको लगातार 2500 रुपए का किस्त मिल रहा है उससे ये फॉर्म अवश्य भरना है। देखिए, जिनको भी 2500 रुपए करके लगातार मिल रहा है उनको ये फॉर्म जरूर भरना है, नहीं तो 2500 आपका क्या होगा, नहीं तो आपका पैसा रुक जाएगा, आपको अयोग्य लाभार्थी के रूप में चिन्हित कर दिया जाएगा। तो इसीलिए यदि आपको पैसा मिल रहा है तो जरूर भरिए ये फॉर्म, ताकि यह पैसा मिलना आपका जारी रहे, आपका कोई भी रुकावट नहीं आए। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर में जिनको पहले पैसा मिल रहा था, ध्यान दीजिएगा, जिनको पहले मिल रहा था, 1-2 किस्त मिला होगा या 4-5 किस्त मिला होगा या कुछ भी किस्त मिला होगा, लेकिन अचानक से बंद हो गया है। वैसे लाभार्थी जिनको पहले मिल रहा था लेकिन अचानक से बंद हो गया, लेकिन योग्य लाभार्थी हैं उसे भी ये फॉर्म भरना आवश्यक है ताकि पैसा मिलना शुरू हो सके। देखिए, जो इसकी पात्रता पूरी करते हैं फिर भी पैसा यदि मिलना बंद हो गया, यदि आपका उम्र 50 साल पूरा नहीं हुआ है, आपका सभी दस्तावेज में सही नाम है, इस योजना की योग्यता पूरी करते हैं, आपके परिवार में सरकारी नौकरी वाला नहीं है, सांसद विधायक वर्तमान या भूतपूर्व किसी भी परिवार से आप नहीं है, गरीबी रेखा की श्रेणी में आते हैं और फिर भी आपका पैसा मिलना बंद हो गया, तो आपको भी यह फॉर्म भरना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपके नाम पे यह फॉर्म आता है तो जरूर भरिएगा। तीसरे नंबर पे जिनका पैसा रुक गया है, देखिए जिनका पैसा रुक गया है लेकिन पात्रता पूरी नहीं करते हैं, यदि पैसा आपका रुक गया, हो सकता है कि आपका 50 साल उम्र पूरा हो गया इसीलिए पैसा रुका, या आपको अपात्र लाभुक के रूप में चिन्हित किया गया या दस्तावेज में कहीं गड़बड़ी है, यदि आपका पात्रता आप पूरा नहीं करते,
यदि दस्तावेज में कोई गड़बड़ी है तो उसको सुधार कीजिए और फॉर्म जरूर भरिए। लेकिन यदि आप पात्रता ही पूरी नहीं करते हैं, यदि आपका 50 साल से ज्यादा उम्र हो गया या नौकरी वाले परिवार से हैं, तो वैसे स्थिति में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि ये फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। यदि आप इसकी पात्रता ही पूरी नहीं करते हैं, आपका पैसा पहले से रुका हुआ है, तो रुक गया, क्योंकि अब आपका चालू ही नहीं होगा। यदि आप पात्र लाभार्थी नहीं तो चालू ही नहीं होगा, तो आप ये फॉर्म नहीं भरे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए चौथे नंबर पे, जिनको 2500 रुपए मिल रहा था लेकिन अभी आप अपात्र लाभार्थी हैं, तो ये फॉर्म भरना आवश्यक है। यदि आपको 2500 रुपए लगातार मिल ही रहा है और इसकी पात्रता यदि आप पूरी नहीं करते हैं, तो आप ये फॉर्म जरूर भर सकते हैं। किस वजह से आप पात्रता पूरी नहीं करते वो दर्शाएंगे, वो आप उस फॉर्म में दर्शा देंगे, तो आपका 2500 मिलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आप अपात्र श्रेणी में आ चुके हैं तब भी ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। 5वें नंबर पे देखिए, जो नए आवेदन किए, बहुत सारे ऐसे जो सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में नए आवेदन किए या पहले भी नए आवेदन किए हैं लेकिन एक भी किस्त नहीं मिला है। देखिए, आपने नया फॉर्म कभी भी भरे लेकिन एक भी किस्त यदि आपको नहीं मिला तो उसे यह फॉर्म भरना आवश्यक नहीं है। लेकिन यहां पे एक नियम है, यदि आपके नाम पर सत्यापन फॉर्म जारी होता है तो जरूर भरें। यदि आपके नाम पे ये फॉर्म आता है तो जरूर भरें, चाहे आप इसकी पात्रता पूरी करते हैं या पात्रता पूरी नहीं करते या जैसा भी है। यदि आपके नाम पे ये फॉर्म आता है तो अपना सही जानकारी उस फॉर्म में भर के और उसी को जमा कर दे, जो आपके फॉर्म आपके पास लेके आएंगे, चाहे आपका आंगनबाड़ी सेविका हो, सहायिका हो या फिर आपका पंचायत सचिव हो, जो भी कर्मी हो, उनके पास ही फॉर्म आपको जमा करना है जो आपको फॉर्म लेके देते। लेकिन ध्यान रहे, जो फॉर्म आप भर रहे हैं उसका एक फोटो खींच के रखिएगा या जेरॉक्स करके रखिएगा, ताकि आप जो जानकारी दे रहे हैं उसका एक प्रूफ रहे, उसमें कोई भी छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सके। तो ये यहाँ पे नियम है, इस आधार से फॉर्म भरना जरूरी है। किसे भरना है किसे नहीं भरना है, सारी चीजों को मैंने बताया। बहुत जल्द आप सभी को 21वीं किस्त का पेमेंट 2500 रुपए फिर से मिलने वाली है। अब बात करें कि इस योजना का ये सत्यापन फॉर्म, भौतिक सत्यापन फॉर्म आप कैसे भरें, तो इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, डिटेल से मैंने आप सभी को बताया हुआ है। यहां पे आपको वो वाला वीडियो नजर आ रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए कैसे सही तरीके से फॉर्म भरना है, ताकि इसका लाभ आपको मिलते रहे। क्लिक करके देख के सही तरीके से भर के आपको जमा कर देना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।